से जवानी, अनोखी है तेरी कहानी। अपने घर में आई हो, डटकर बैठो, लेकिन प्लीज मेरे सर पर मत बैठो। और हाँ, अपने पापा से कहना जरा दूर रहें मुझसे। अब आप बताइए कि मैं आपको कितने पैसे दूं? क्या आप उस आरिफ हमीद को मेरे दरवाजे पर आने से रोक सकें? 10, 15, 20, 25, कितने लाख? अजीब ऑफर दे रही हूँ ना। आपका काम भी हो जाएगा और मुफ्त में 20-25 लाख रुपए भी आ जाएंगे। ऐनी नहीं, आला है वो। आपका मतलब है मेरी बहन धंधा करती? बाबर साहब, ये नहीं हो सकता। मेरी बहन है, महमूद अहमद की बहन है। वो मेरी भी बहन है महमूद अहमद, उतनी मेरी जितनी तेरी है। मेरा ये मतलब नहीं कि वो धंधा करती है। अब हो सकता है वो ऐनी हो, शक हुआ हो मुझे कि वो आला है। जिस तरह आरिफ हमीद की गाड़ी में बैठी उस लड़की को देख के तुझे शक हुआ था। शक नहीं हुआ था बाबर साहब, वो अल्लाह थी, 100% अल्लाह। फिर पता करो उसका, वो इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में कैसे घूमती है, जवेद के साथ क्या करती है, और वो आरिफ हमीद के साथ उसका क्या लेना देना। पता करो। चलें? अच्छी लग रही हो ना? हाँ। जाने में देर है क्या? जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? तुम इतने डिस्टर्ब क्यों? और अब जाने की जरूरत क्यों नहीं है? मम्मी पापा तुमसे मिलने के लिए तैयार नहीं हो गए, लेकिन वो इस बात पे राजी हैं कि मैं तुमसे शादी करूं। लेकिन मैं हर कीमत पर तुमसे शादी करूंगा। कैसे? अरे माँ बाप ना माने तो क्या शादी नहीं होती? हम कोर्ट मैरिज करेंगे। मैं कोर्ट मैरिज नहीं करूंगी। मैं देखता हूं। जी फरमाइए। हटो दरवाजे के सामने से। दरवाजे से मत हटना शानी, आप जाइए यहां से। तुम एक 2 टके के कस्टमर के लिए मेरी इंसल्ट कर रही हो। ये कस्टमर नहीं है आरिफ हमीद साहब, ये वो है जिससे मैंने बिना पैसे की मोहब्बत की है। शादी कर रही हूँ इसके साथ। शट अप! यू शट अप और जाइए यहाँ से। किसी और दुकान से खरीदारी कीजिए, ये दुकान कल से बंद हो गई है। इससे कहिए शानी कि ये यहाँ से दफा हो जाए। एक गैर महरम डटकर आपकी होने वाली बीवी के दरवाजे पर खड़ा है। कहूं कि आप दफा हो जाइए। मम्मी पापा से मिलने की शर्त भूल जाओ। मैं तुमसे आज ही शादी करूंगा। ये शर्त नहीं है शानी, आरज़ू है मेरी, वो चाहे मुझ पर
चल अब अपनी ये शक्ल ठीक कर। आज सुबह जरनाब मुझसे कह रही बहन है उसकी आला, जब ये गांव छोड़ के आया था ना तो न जाने वो कहाँ चली गई। अब सुना है लाहौर में है। लाहौर में है तो कहाँ है, किसके साथ है, क्या कर रही है? क्या कर रही है? इन सवालों का जवाब तो किसी के पास नहीं है। मिलेगी तो पता चलेगा ना क्या कर रही है। मिलने की शर्त क्यों है? एतबार क्यों नहीं उस पे? तुम नहीं समझोगे। मतलब वो भी सुरैया जैसी है? खुदा ना करे वो सुरैया जैसी हो। तो फिर ये कहो ना कि किसी मुश्किल में है बेचारी। यही तो हैरानी की बात है जरनाब, किसी मुश्किल में नहीं है। सुना है 60-70 लाख की गड्डी है उसके पास। डसे कौन? आ जाओ। सुना है माँ अगर आवाज देकर पुकारे तो हुक्म है नमाज तोड़ दो। तूने भी सुना है? जी। वैसे अगर नमाज तोड़ दो तो सुना है बहुत गुनाह मिलता है। जी हाँ। जरा सोचो, जो माँ की आवाज पर नमाज तोड़ने का गुनाह नहीं देता, वो माँ का हुक्म सुनकर ना मानने की कितनी सजा देगा। सजा नहीं देगा। खुदा और माँ की आदत बिल्कुल एक जैसी, दोनों माफ कर देते। वो आपसे मिलने आई है। ड्राइंग रूम में बैठी है। मैंने उसे ठीक से बता दिया है कि आप उससे माँ के लहजे में बात नहीं करेंगे। उससे कह यहां से चली जाए। वो नहीं जाएगी मामा। वो जब तक आपकी नफरत को देखेगी नहीं, आपके मुंह से गाली नहीं सुनेगी, या फिर आप थप्पड़ मारकर उसको ये नहीं बता देंगी कि वो तो बात करने के काबिल भी नहीं है, वो नहीं जाएगी। आजकल वो भी 5 वक्त की नमाज पढ़ती है, दुपट्टे से सर ढांप कर रखती है, ना महरमों से मिलती है, ना उनसे बात करती है। तो मतलब नेक बन गई है वो। अब आप ही फैसला करो। जो नेक बन जाए
पुराने गुनाहों की जूती से मारना चाहे। वो बहुत ढीठ है, जब तक आप उसको जाकर निकालेंगे नहीं वो नहीं जाएगी। मैंने चाय वाय नहीं पूछी उसको, डर गया था, पता नहीं हमारे बर्तनों में उसे चाय पीने की इजाजत है भी या नहीं। बंद रहने दो टीवी। एनी नाम है ना उसका। एक रात का 5 लाख लेती है रात भी 7-8 घंटे की। बीवी से तो बहुत महंगी हुई ना। शट अप जमीला। गुस्सा ना करो, मैंने भी सोचा गुस्सा नहीं करूंगी। सुना है तुम शादी कर रहे हो उससे। गुड आइडिया, 5 लाख बचेंगे। अरे इस तरह तुम हर रोज 5-5 लाख देते रहे तो 60 के 60 मुरब्बे खा जाएगी वो डायन, है कि नहीं? शम्स से कह दो खाना लगा दो। वो तो पहले ही कह दिया था। तुम्हारी भूख को मुझसे ज्यादा कौन जानता है? ओ कम ऑन जमीला, जाके कोई और काम करो। क्या करूं? जाके उससे तुम्हारी शादी की बात करूं? लेकिन अब उसका भी कोई फायदा नहीं। सुना है वो किसी और से शादी कर रही है। ठेंगा दिखा रही है तुम्हें, या फिर शायद भाव बढ़ा रही है कमीनी। गेट लॉस्ट, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। मैं भी तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती, लेकिन वो क्या है कि मेरे बेडरूम में रहने और मेरे सामने फिरने की कानूनी इजाजत है तुम्हारे पास। तुम्हें देखकर, तुमसे मिलकर बिल्कुल भी नहीं लगता तुम पर जो इल्जाम है वो सच होगा। कोई ख्वाब में सोचता होगा दुल्हन ऐसी होती है, कोई दुआ में मांगता होगा बहू मिले तो ऐसी। सुना है 5 वक्त की नमाज भी पढ़ती हो। जी, कल से पढ़ रही हूँ। वो बड़ा रहम करने वाला और नहायत मेहरबान है। नानपुर कहाँ से? अब्बा क्या करते हैं? अब्बा नहीं है। जब तक काम करते थे गांव के मोची थे। काम काज के लिए आई थी यहाँ? नहीं, भाग कर आई थी। बेजी ने 65 साल अनायतुल्लाह से मेरा निकाह कर दिया तो उसे हाथ छुड़ाकर भाग गए। बेजी मेरे गांव की चौधराइन है। उसे क्या तकलीफ थी तुमसे? बताना नहीं चाहती? नहीं, सच बताऊंगी, हर बात सच। तो बताओ। उनके पोते से मोहब्बत हो गई थी मुझे, लेकिन इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। उसने वर्गलाया मुझे, तरह तरह के ख्वाब दिखाए, तो मैं भी समझी कि हर बात सच है। ना समझती
कोई समझाने वाला नहीं था, इसीलिए खेल के उसके हाथों। हाथों में? बेशरम की नीयत कुछ और ही थी। और तुम्हारी नीयत क्या थी? मैं तो शादी करना चाहती थी उससे। आज भी तुम शादी करना चाहती हो? पर मेरा बेटा ना बेशर्म है और ना उसकी नीयत में खोट है। जानती हूँ। फिर तुमसे शादी नहीं हो सकती उसकी। लड़कियों की बस दो किस्में होती हैं, एक वो जो वरगलाई ना जाए और दूसरी वो जिसे कोई वरगला ना सके। पर लड़की वही होती है बेटा जिसे कोई वरगला ना सके। इसलिए जो किया है बेटा उस पर तौबा कर। वरगलाई जाने वाली लड़की बनकर मेरे बेटे से शादी ना कर। क्या हुआ? क्या कहा उन्होंने? तुम्हारे सारे अंदाजे गलत निकले। वो तो बहुत मीठा बोलती है, जरा नफरत नहीं की मुझसे, ना ही मुझे गाली दी। प्यार से पास बिठाया, गालों पर हाथ फेरा और कहा, जी। ऐसे इनकार नहीं किया उन्होंने। तौबा कबूल होने और माफी मांगने में थोड़ा वक्त तो लगता है ना। तो कहा, माफी मिल जाए तो आना। मतलब धंधा तो बंद कर दिया, नमाज भी शुरू कर दी। हौले हौले माफी मिल जाएगी। उन्होंने बताया कि वो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। माफ करने पे आए तो चुटकी में माफ कर देता है। माफी मिलते ही फिर आऊंगी, फिर शादी की बात करूंगी। ये क्या मजाक कर रही हो तुम? मजाक नहीं शानी साहब, लड़की माँ बाप की शर्तों पर पूरी उतरे। एक बात का गम है बस, मुझे यहाँ किसी ने चाय नहीं पूछी। मेरे पीछे मत आना, मुझे जी लगा के तौबा कर लेने दो। सुनो, अस्सलाम वालेकुम। तुम आला हो ना? नहीं, मैं नहीं हूं। आपने इनकार कर दिया? हाँ,
लेकिन ना गुस्से से बात की, ना गाली दी और ना थप्पड़ मारा। आपको तरस नहीं आया उस पर? आया, तेरी कसम बहुत तरस आया। गुनाह के बाद तौबा करने वाली औरत पर बहुत तरस आता है मुझे। लेकिन औरत के लिए जरूरी है बेटा, गुनाह करने से पहले वो अपने आप पर तरस खाए, बाद में तो बस अल्लाह माफ करता है, लोग माफ नहीं करते। मैं लोगों से नहीं डरता। तुम बस अपने आप से नहीं डरते, वरना लोग तो अच्छे अच्छों को डरा देते हैं। तुम जाओ, हाजी साहब के आने का वक्त हो गया है। उसके आने का सुनेंगे तो सारी रात हदीसें सुनाकर मुझे डराते रहेंगे। आप भी फिर एक बात याद रखिएगा मामा, मैंने ज़बान दी है उसको, मोहब्बत की है उससे, पीछे नहीं हटूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। बहुत दिल का चर्चा हुआ, मगर फिर मोहब्बत के सदके वो गलियों में रुसवा हुआ। मोहब्बत जहाँ डस गई तेरे तो मानो काम आता है अश्कों का पानी। तेरी कहानी अनोखी है दिल तेरी बातें, अनोखी है तेरी कहानी। जवानी से बर्बाद हो तुम, बर्बाद तुमसे जवानी।